गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए मॉडल सेट 3 संस्कृत एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए अति महत्वपूर्ण मॉडल सेट। आपको हम बता दें कि पिछले वीडियो में आप मॉडल सेट 1 मॉडल सेट 2 देख सकते हैं। आप हमारे चैनल पे साइंस, सोशल साइंस मॉडल सेट देख सकते हैं। हिंदी का भी मॉडल सेट आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये आपको मॉडल सेट 3 है जो मैट्रिक बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण है। आपको मॉडल सेट 2021 में जो बिहार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा होने वाले हैं उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा, नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है? नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है? आपके पास 4 ऑप्शन है। समुद्र में, मानसरोवर में, तालाब में या झील में। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। समुद्र में, मानसरोवर में, तालाब में या झील में। तो नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? तो आपको समुद्र में आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, किसका मुख्य सोने के पात्र से बंद है? सत्य का, असत्य का, दर्शन का, मानव का। आपका सवाल है किसका मुख सोने के पात्र से बंद है? तो सोने के पात्र से बंद जो है आपको सत्य है। आपका हो जाएगा आंसर सत्य का ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? विष्णु पुराण से, भागवत पुराण से, पद्म पुराण से या वायु पुराण से। तो आपको हम बता दें कि भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक पुराण जो है भागवत पुराण से है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, देवता क्या गाते हैं? गीत, लोरी, स्तुति, कोई नहीं। तो देवता हमारे जो हैं गीत गाते हैं। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से, विद्या से, वृत्ति से, इनमें से किसी से नहीं। धर्म की रक्षा किससे होती है? तो धर्म की रक्षा जो है आपको सत्य से ही हो सकता है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है? धर्म, अर्थ, विद्या, क्रोध। 4 ऑप्शन है आपके पास। कौन सी ऐसी धन है जिससे संतुष्टि मिलती है आपको? धर्म, अर्थ, विद्या या क्रोध। तो विद्या आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मृग समूह के पीने से मंदाकिनी का जल कैसा हो गया? मृग समूह के पीने से मंदाकिनी का जल कैसा हो गया? लाल, पीला, कुलुषित या स्वच्छ। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। तो मृग समूह के पीने से मंदाकिनी का जल जो है आपको कुलुषित हो गया। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? मलय पर्वत, मंदार पर्वत, त्रिकुट पर्वत, गृधकुट पर्वत। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? तो मंदाकिनी नदी पर्वत जो है चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, गामोज्य महानगरम भविष्यति। गामोज्यम महानगरम भविष्यति किसने कहा था? भगवान महावीर, राजा अशोक, फाहियान या भगवान बुद्ध। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो गामोज्यम महानगरम भविष्यति भगवान बुद्ध ने कहा था। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? मुगल वंश काल में, गुप्त वंश काल में, मध्यकाल वंश में, अंग्रेजों के शासन काल में? तो आपका सवाल है कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से हुआ? तो मध्यकाल में हुआ। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, गोल घर कहाँ है? हाजीपुर, नालंदा, पटना, वैशाली? तो गोल घर आपका जो है पटना में है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वीरेश्वर अनाथों को क्या देता था? वीरेश्वर अनाथों को क्या देता था? भोजन, विद्या, पैसा, कलम? अनाथों मतलब कि, तो वीरेश्वर अनाथों को क्या देता था? भोजन, विद्या, पैसा या कलम? तो वीरेश्वर अनाथों को भोजन देता था। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विद्यापति कौन है? लेखक, कवि, राजा, मंत्री? लेखक पति कौन है? विद्यापति कौन है? विद्यापति कौन है? लेखक, कवि, राजा, मंत्री? तो आपका आंसर हो जाएगा विद्यापति जो है कवि है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल की संस्कृत, आधुनिक काल की संस्कृत कवयित्री कौन है? निरुम, लंबा, विजयाड़ा, सुलभा, पंडिता, क्षमाराव? चार ऑप्शन है आपके पास। तो आधुनिक काल की संस्कृत कवयित्री जो है पंडिता क्षमाराव है। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, पंडिता क्षमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? पंडिता क्षमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रानी लक्ष्मीबाई, इंदिरा गांधी? तो आपका सवाल है, पंडिता क्षमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? तो महात्मा गांधी। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ने जोड़ अनम का संधि क्या होगा? ने जोड़ अनम का संधि क्या होगा? नैनम, 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 नयन? तो चार ऑप्शन है आपके पास। तो नैनम, ने जोड़ नयन अनयम, तो नैनम। आपका आंसर हो जाएगा 80 नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यद्यपि का विच्छेद क्या होगा? यदि जोड़ अपि, यज्ञ जोड़ पी, यद जोड़ अपि, यदा जोड़ पी? तो यज्ञपि का विच्छेद क्या होगा? यज्ञपि का विच्छेद जो यज्ञपि, यदि जोड़ अपि? आपका आंसर हो जाएगा यदि जोड़ अपि ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? प्रतीक्षा, परिष्कार, परिणाम, परिणाम? तो प्रमाण या परिणाम या परिष्कार या प्रतीक्षा? प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? देखिए, प्रति आ रहा है आपका, तो आपको प्रतीक्षा। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उपसर्ग से कौन शब्द बनेगा? अपराध, उपकार, अपकार, अवसाद? उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? अपराध, उपकार, अपकार या अवसाद? तो उपसर्ग से जो है उपकार बनेगा आपका। आपका आंसर हो जाएगा उपकार, बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अपवर्गो तृतीय सूत्र का उदाहरण कौन सा है? अपवर्गे तृतीय सूत्र का उदाहरण कौन सा है? मांस व्याकरण अधितम, महनम संत धरिति, नरेषु उत्तम नर, तेन मासेन व्याकरण पठितम? तो अपवर्गे तृतीय सूत्र का उदाहरण कौन सा है? मांस व्याकरण अधितम, महनम शांत धारियपति, नरेश उत्तम नर? तो आपको हम बता दें कि
हो जाएगा आपका आंसर तेन मासेन व्याकरण पठितम, आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, संबंध कारक में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा, चतुर्थी, षष्ठी, सप्तमी। संबंध कारक में कौन सी विभक्ति होगी? संबंध कारक में कौन सी होगी? तो आपको षष्ठी है, आपका आंसर हो जाएगा षष्ठी, सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन है? हरिहरो, दलित बालकम, शिक्षा विहीना, दिगंबर। तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण है दिगंबर, आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, यथाशक्ति में कौन समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि। यथाशक्ति में कौन समास है? यथाशक्ति में जो आपको है अव्ययी भाव है, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मुनि शब्द के समान किस शब्द का रूप ही नहीं चलता है? मुनि शब्द के समास किस शब्द का रूप नहीं चलता है? कवि, हरि, रवि, मति। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो मुनि शब्द के समास जो है मति शब्द का रूप नहीं चलता है, आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, लताए किस विभक्ति का रूप है? लताए किस विभक्ति का रूप है? पंचमी, चतुर्थी, तृतीय, सप्तमी। तो आपको हम बता दें कि लताए किस विभक्ति का रूप है, तो आपको चतुर्थी विभक्ति का रूप है, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विवाह संस्कार के अंगत क्या नहीं आता है? विवाह संस्कार के अंगत क्या नहीं आता है? गोदार, बगदान, कन्यादान, सिंदूरदान। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? गोदार, बगदान, कन्यादान, सिंदूरदान। तो आप यहाँ ध्यान देंगे, गोदार, गोदार शब्द जो है विवाह से रिलेटेड नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संस्कारों को कितने भाग में बांटा गया है? 2, 4, 5 या 6। संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा गया है, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कर्मवीर कहाँ का रहने वाला था? कर्मवीर कहाँ का रहने वाला था? भिखन टोला, जीवन टोला, रामर टोला, रोहड़ा टोला। कर्मवीर कहाँ के रहने वाला था? तो कर्मवीर जो है भिखन टोला के रहने वाला था, आपका आंसर हो जाएगा ये नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भिखन टोला देखने कौन आए? शिक्षक, राजनेता, छात्र, धार्मिक नेता। भिखन टोला देखने कौन आए? शिक्षक, राजनेता, छात्र, धार्मिक नेता। तो भिखन टोला देखने के लिए आपको शिक्षक गए थे, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई? बेंगलोर, मद्रास, मुंबई, पटना। आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई? तो मुंबई में हुआ, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, किसके कहने पर स्वामी दयानंद ने वैदिक ग्रंथ का प्रचार किया? गिरिजानंद, अमृतानंद, बिरजानंद, कोई नहीं। किसके कहने पर स्वामी दयानंद ने वैदिक ग्रंथ का प्रचार किया? तो आपको हम बता दें कि बिरजानंद के कहने पर उन्होंने प्रचार किया, तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पाथिक किसके द्वारा मारा और खाया गया? पथिक जो है किसके द्वारा मारा और खाया गया? तो आपको हम बता दें, पथिक जो है बूढ़े बाघ द्वारा, भेड़ियों द्वारा, बाघ द्वारा या सिंह द्वारा। तो बूढ़े एक बाघ द्वारा पथिक जो है मारा गया और खाया गया, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मानवता के विनाश का भय किससे है? शस्त्र, अस्त्र, ए और बी दोनों या कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा, मानवता के विनाश का भय जो है शस्त्र और अस्त्र दोनों से है, आपका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय दर्शन का मूल तत्व
किसे माना जाता है? भारतीय दर्शन का मूल तत्व किसे माना जाता है? शांति, अशांति, वैर या अवैर? तो 4 ऑप्शन है आपके पास। तो भारतीय दर्शन का मूल तत्व जो है शांति को माना जाता है, आपका आंसर हो जाएगा ये नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, गच्छ किस धातु का रूप है? गम, गछ, गद, गप। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। तो गच्छ जो है गम धातु का रूप है, गच्छ गम आपका आंसर हो जाएगा ये नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भू धातु विधिलिट एक वचन क्या होगा? भू धातु का विधिलिट एक वचन क्या होगा? भवत, भवती, भवेत, भवेताम। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। तो भू का भवेत हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 80 नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, पठ जोड़ कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? पठ जोड़ कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? पठत्वा, पठत्वा या पठित्वा या आपका आंसर है पठधवा। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो आपको हम बता दें कि पठ जोड़ कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? तो पठित्वा शब्द बनेगा, आपका आंसर हो जाएगा 80 नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दृष्टा में कौन सा पड़ता है? दृष्टा में कौन सा पड़ता है? नेता, नृत्य, नेतार, नृत्य। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। दृष्टा में कौन सा पड़ता है? तो दृष्टा में आपको नेता पड़ता है, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, गंगा जोड़ ठक के योग से क्या बनेगा? गंगोत्री, गामिनी, गंगे या गंगाम। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। तो गंगा जोड़ ठक के योग से गंगे बनेगा, आपका आंसर हो जाएगा 80 नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, क्रीम जोड़ तरल के योग से कौन सा शब्द बनेगा? क्रीम जोड़ तरल के योग से कौन सा शब्द बनेगा? क्रीम, कथम, कुत्र, कियत। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, आपका आंसर हो जाएगा क्रीम जोड़ तरल के योग से कुत्र बनेगा, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवि, कवित्री, कृत, कवित्री। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। तो कवि का स्त्रीलिंग जो है कवित्री होगा, आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, पितामही में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा? पितामही में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा है? ड्रीन, डिस, ई, डिप। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, आपका आंसर हो जाएगा पितामी में जो है डिस स्त्री प्रत्यय लगा हुआ है, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? कौरव, पांडव, राम, हनुमान। कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था, आपका सवाल है। कर्ण जो है किसके पक्ष से? तो कौरव के पक्ष से दुर्योधन की तरफ से लड़ रहा था, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कर्ण किस देश का राजा था? अंग, मगध, मिथिला या काशी। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो कर्ण जो है किस देश का राजा था? कर्ण जो है अंग देश का राजा था, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, बराह बराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? बराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? आचार संहिता, विचार संहिता, वृत्तहिंसा, मंत्र संहिता। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, आपका आंसर हो जाएगा कि बराहमिहिर द्वारा रचित जो है वृत्त संहित है, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, कर्म कांड के रचनाकार कौन है? कर्म कांड के रचनाकार कौन है? व्यास, गौतम, चाणक्य, यास। कर्म कांड के रचनाकार जो है चाणक्य है, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है? आत्मा, गगन, परमात्मा, संसार। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है? तो सूक्ष्म से सब सूक्ष्म जो है आपको आत्मा है, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? पाटलिपुत्रम, कलिडगम,
उत्कल प्रांत कोई नहीं। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान जो है आपको पाटलिपुत्र में है, आपका आंसर हो जाएगा ये नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, रचनाकार का संधि विच्छेद क्या होगा? रत्न जोड़ आकार, रत्न जोड़ कार, रत्न जोड़ कर, रत्न जोड़ कार। आपको बताना है, आपका सवाल है रत्नाकार का संधि विच्छेद क्या हो? रत्न जोड़ आकार, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है? श्रीम, परि, परि, परा। परिश्रम में उपसर्ग जो है आपको ऐसे दिख रहा है, बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, स जोड़ विपर्य गा गदती में, स विप्राय गा ददाती में, विपर्य में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी या सप्तमी। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। तो स विप्राय गा ददती में विपर्य में चतुर्थी विभक्ति है, आपका आंसर हो जाएगा ये नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में कौन सा समास है? दिगु, बहुव्रीहि, दंत, कर्मधारय। पीताम्बर में बहुव्रीहि समास है, आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मुनि शब्द पंचमी एक वचन में क्या होगा? मुने, मुनो, मुनिना, मुनुषु। मुनि शब्द पंचमी एक वचन में क्या होगा? तो आपको मुनय होगा, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भाव किस लकार का रूप है? लड, लट, लोट, लिरिट। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, आपका आंसर हो जाएगा भाव जो है भाव जो है लोट लकार का रूप है, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रामा में कौन सा कुदंत प्रत्यय है? ल्यूटू, यच, सनच, श्रीत। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, आपका आंसर हो जाएगा यंग, आपका आंसर हो जाएगा ध्वज, बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, लघुत्तम में कौन सा प्रत्यय लगा है? तरम्प, तम्प, यस्ग, अड़। तो लघुत्तम में कौन सा प्रत्यय लगा है, आपको बताना है। तो लघुत्तम में तम्प लगा हुआ है प्रत्यय, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जारो आल्पिसियो को कैसे बाहर किया गया? पैर पकड़कर, हाथ पकड़कर, केस पकड़कर, बाह पकड़कर। जारो आलसियों को कैसे बाहर किया गया? जारो आलसियों को केस पकड़कर बाहर किया गया था, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, गार्गी किनके सभा में विदुषी थी? गार्गी किसके सभा में विदुषी थी? तो चंद्रगुप्त, अशोक, जनक या दशरथ। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो गार्गी जो है आपको जनक के सभा में जो है विदुषी थी, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? षष्ठ, पच, एक, त्रय। 4 ऑप्शन है। तो जन्म पूर्व संस्कार जो है आपको त्रय, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, भारतवर्ष में किसकी महती परंपरा सुनी जाती है? पुस्तक, ग्रंथ, शास्त्र, कोई नहीं। 4 ऑप्शन है आपके पास। भारतवर्ष में किसकी महती परंपरा सुनी जाती है? तो भारतवर्ष में महती परंपरा जो है सुनी जाती है शास्त्र की, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट मॉडल सेट आपको 4 बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए आपको हम बता दें कि मॉडल सेट 4 आपको अगला वीडियो हमारा होगा 2021 के लिए संस्कृत मॉडल सेट 4। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इसका लाभ उठा सकें मॉडल सेट का। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे।